नमस्कार, मैं हूँ सुनील सुरालकर और आप देख रहे हैं बिल्कुल संगीत। इस वक्त मैं मलाड मालूनी के वार्ड नंबर 49 में हूँ। आपको मेरे पीछे दिखा देता हूँ, ये जो पीछे दिख रहा है ये पूरा मंजर कचरे का ढेर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये परिस्थिति क्या है, इस दस्तक बस्ती के नाम से जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार होता है, किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी घंटे के लगभग हो चुका है। यहाँ पर साफ सफाई के नाम पे कोई कर्मचारी दिख रहा है, या कोई साफ सफाई दिख रही है, या गंदगी दिख रही है। मैं दिखा देता हूँ मेरे कैमरामैन से, तो जितनी मक्खियाँ बैठी है, गंदगी किस तरह से है, क्या मंजर है, किस तरह से मंजर है। सम्राट बाबू जी हमारे साथ में। समझ लीजिए जिस तरह से आपने शिकायत की थी, क्या लग रहा है समस्या, किस तरह की समस्या है, गंभीर समस्या है, खास करके सर देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत का अभियान में करोड़ों रुपये के विज्ञापन जारी करते हैं। क्या लगता है आपको कि आपने इस तरह की शिकायत की थी दस्तक बस्ती को लेकर? सबसे वार्ड नंबर 49 में मैं हूँ अभी, और ये मोइनिया मस्जिद रोड इसे कहा जाता है। और हम देख सकते हैं कि मुंबई महानगर पालिका 45,000 करोड़ का यहाँ पे टेंडर पास करके मुंबई का विकास काम करती है। मगर वार्ड नंबर 49 में अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरे रास्ते पे पूरी गंदगी है, यहाँ पे मतलब पूरे कचरे का यहाँ पे साम्राज्य पूरा बना हुआ है। यहाँ के लोगों की जो बीमारियों पे इसका असर होता है मतलब। और यहाँ पे जो बीएमसी के माध्यम से जो साफ सफाई होती है वो दत्तक बस्ती योजना के तहत होती है, वो उनके जो लेबर है वो यहाँ पे आके काम नहीं करते हैं। और यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि इधर साफ सफाई न होने के कारण इधर मतलब गंदगी बढ़ रही है, और इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। दस्तक बस्ती के नाम पे कितने संस्था काम करती है और कितने लोग रहते हैं? मैं दत्तक बस्ती यहाँ पे मतलब अंबोजवाड़ी में 5 दत्तक बस्ती संस्था काम कर रही है, और 5 दत्तक बस्ती के ये आरटीआई के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मतलब ये जो आरटीआई के अंदर हम लोग ने मतलब ये आरटीआई डाला था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या वो अष्टविनायक वेलफेयर सोसाइटी, संगीनी है, हॉली लाइट, गायत्री, डॉक्टर अम्बेडकर चौक, अक्षिता फाउंडेशन, रोशनी महिला बचत, आदर्श, ओम साई राम मित्र मंडल। यहाँ से यहाँ के जो 8 है, यहाँ पे सिर्फ 5 काम कर रहे हैं। उसमें से 5 संस्था के आप देख सकते हो कि 15 लोग है, इधर 10 लोग है, इधर 14 लोग है, इधर 15 लोग है। हम देख सकते हैं कि 60 लोग यहाँ पे काम करना चाहिए एक्चुअली, मगर वो 60 लोग यहाँ पे काम नहीं करते। मैं आज यहाँ पे आया था और यहाँ पे देखा मैंने, तो तकरीबन सिर्फ 5 से 6 लोग काम कर रहे हैं। और इसमें जो एक कॉन्ट्रैक्टर राजा है और एक तंगराज है, ये दोनों मिलकर पूरी दत्तक बस्ती में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और 5 से 6 लोगों को काम को लगा के यहाँ पे दुर्गंधी कर रहे हैं। और करोड़ों का हिसाब तो पेपरों पे, मगर ग्राउंड लेवल पे हम बात करें तो जीरो। क्या लगता है? जब हम पेपर देखेंगे एक्चुअली इनके बैंक के अकाउंट में इनको पेमेंट होता है दत्तक बस्ती को मतलब, और एक ही पेमेंट जो जा रहा है मतलब ये पूरे 5 लोगों को जा रहा है। हम देख सकते हैं क्या ये 6 महीने का टेंडर होता है मतलब, और हर महीने एक पर व्यक्ति को 6,000 रुपये मिलता है। ऐसे 10 लोग यहाँ पे हो गए तो 60,000 होगा। अगर 6 महीने का हम देखें तो 18 लाख का मतलब ये जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार दत्तक बस्ती में हो रहा है मतलब। और मैं देख सकता हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट पे हम जब आएंगे मतलब तो हमें देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट पे कि काम कैसे होता है या दत्तक बस्ती में कैसे साफ सफाई नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि संपूर्ण परिसर पूरा दुर्गंध है, ये देख सकते हैं आप पूरी। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट पे, मगर हम पेपर पे देखेंगे तो पेपर पे सब लीगल दिखा जाता है। मतलब एक्चुअली हमें इसे आँख से देखना जरूरी है, कि आँख की पट्टी बांध के देखना जरूरी है। मैं जितने भी अधिकारी है, ये HWM के अधिकारी, इनको सब पता होता है मतलब इनके भ्रष्टाचार की वजह से ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये कहते हैं कि हमें 6,000 में हम क्या कर सकते हैं। तो 6,000 में जब हम देखेंगे छोटी छोटी अमाउंट से बड़ा बड़ा करोड़ों का यहाँ पे स्कैम होता है। ग्राउंड पे आना जरूरी। हम जब ग्राउंड पे आए तो हमने आज देखा कि यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे थे। जब हमने पूछा यहाँ के जेई जो पवार है, पवार को पूछा तो पवार ने क्या कहा हमें, क्या यहाँ पे होती है साफ दोपहर में आते, शाम को आते। जब जो मुकादम को बुलाया तो वो राजा वो आया नहीं, वो तंगराज ने भी फोन बंद कर लिया मतलब। तो ये ऐसी सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगता है कि दत्तक बस्ती का जो भ्रष्टाचार है वो हमें ग्राउंड पे आना पड़ेगा। ग्राउंड पे आने के बाद हमें देख सकते हैं ये कितनी बड़ी दुर्गंधी है और इस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है। साथ ही साथ में यहाँ के स्थानिक लोग हैं, आप उनसे जानिए। चाचा आपका नाम बताइए, और यहाँ पर रोजाना कितने लोग आते हैं साफ सफाई के लिए? यहाँ पे मेरा नाम अब्दुल मजीद शेख है, और यहाँ पे जो साफ सफाई के लिए बात रखा गया है, यहाँ पे तो यानी ये जो राजा है और सचिन और एक स्वामी, ये 3 लोग मिलके जो है महीने का घर घर से यानी कि 30 रुपया उठाते हैं। फिर भी यानी बोलते हैं तुम्हारी गली में रोड पे सफाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सफाई नहीं हो रहा है। जब महीना होता है तो घर घर 30 रुपया मांगना चालू कर देते हैं। गली में जाके देखो, मेरे ही गली में स्वयं मेरे सोसाइटी में, राम रहीम सोसाइटी में, मोहर्रम अली सोसाइटी में, वहाँ पे आज 10-10 दिन हो गया कोई यानी कि आया नहीं। कचरा वाले नान बच्चे लेकर बहाने आते हैं कचरा पट्टी। कितना बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा होगा आने वाले दिनों, क्या लगता है आपको?
ये सिर्फ मालवनी में, ये एक ही वार्ड में ऐसा नहीं है ये भ्रष्टाचार होता है। मालवनी के वार्ड नंबर 49 हो, 34 हो, 43 हो या 48 हो, ये पूरे मलाड वेस्ट में सब बाजू यही स्थिति है ये लोग की। क्योंकि ये लोग का ऐसा मानना है कि पगार कम है, इसके लिए 10 में से लोग 5 लोग करके 5 लोग की पगार ही खुद खा लेते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा स्कैम है और ये लोगों को जागृति होना जरूरी है। लोग अगर आवाज उठाएंगे ये विषय के ऊपर तो ये मतलब ये जो मनपा आयुक्त है और जितने भी इनके अधिकारी, संबंधित अधिकारी लोगों की शिकायत पे इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेगी। किसी बड़े एसी में बैठ कर ये आदेश देते हैं क्या रोड साफ होना चाहिए, लोगों में गंदगी नहीं होना चाहिए, लोगों को बीमार नहीं होना चाहिए, मगर एसी में बैठ के आदेश देने से कुछ नहीं होगा। अगर दत्तक बस्ती का भ्रष्टाचार, अगर भूषण गजरानी ये मनपा आयुक्त है, अगर ये खुद आके अगर ये देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा खुलासा होगा और ये लाखों करोड़ों का खुलासा होता है। मुंबई में से 24 वार्ड में से हम देखा जाएंगे तो करोड़ों का भ्रष्टाचार इसमें होता है। मतलब सम्राट बाबू जी की बात सही है, थाना का भ्रष्टाचार को गति देने वाले अधिकारी को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है और महानगर पालिका किस तरह से काम करती है, दस्तक वस्तु किस तरह से लोगों को नियुक्त करती है, मगर अभी तक हमने जिस तरह से देखा एक भी लोग झाड़ू कर्मी यहाँ पर दिखा नहीं। पर शर्म की ये बात हो रही कि साफ सफाई होगी तो कहाँ ना कहाँ प्रगति होगी, महामारी से बचने की जो कवायद सम्राट जी कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ ना कहाँ गंदगी होगी तो साफ होगी तो कहीं ना कहीं रोग फैलेगा नहीं, महामारी फैलेगी नहीं। ये बच्चे आपको दिखा देता हूँ कि मासूम बच्चे हैं, कैमरे में दिखने के बाद ही भागते हैं, मगर भागने से कुछ नहीं होगा। गंदगी कहाँ ना कहाँ साफ करने का सम्राट जी का ये प्रयास है। आने वाले दिनों में ये प्रयास कितना कारगर होगा, क्योंकि सफाई हटाने के लिए जनता भी है, जनता से क्या लगता है आपको वाकई में साफ सफाई होती है यहाँ पे? नया साफ सफाई बराबर बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो वहाँ दूर तक कितने कचरे पड़े हुए हैं और यहाँ के जितने भी लोगों को समझाया जाए कि मतलब दूर पे वहाँ दूर तक कितने कचरे पड़े हुए हैं और यहाँ के जितने भी लोगों को समझाया जाए कि मतलब दूर पे को कचरा तो अपने हिसाब से तो दूर फेंकते, गाड़ी आती है मगर वो भी इतना लेट आती है, कभी भरोसा नहीं कब आ रही है, आती भी है। तो साफ सफाई ना होने के कारण यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा है बीमार। नहीं, बात आपकी एकदम सही है, पर महानगर पालिका में जिसने टेंडर डाला है दस्तक बस्ती के नाम पर वो लोग आते हैं, उन लोग आते हैं लेकिन उनका सही तरीके से काम नहीं होता है और दूसरा नंबर की उनको खर्चा चाहिए, कुछ बहुत चाय पानी चाहिए उनको हर महीने, उनको तो महीने का 6,000 पगार। हाँ, और फिर सरकार 10-20 जो भी दे दिया जाए मांगते हैं उन लोग, अब उनको देना ही पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि हम लोग का काम है अपने एरिया को विकास लाना, साफ सुथरा रखना, तो अपना भी थोड़ा मदद बनता है कि अपन भी उनके साथ रह के कुछ सहूलियत का काम करें। लेकिन अब ये जनता को भी सोचना चाहिए और यहाँ के जो मतलब काम करने वाले कर्मचारी है बीएमसी के हैं जो, उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ की रियाया जनता बहुत परेशान है, कचरे से लोग बीमार हैं, हर कोई मतलब तकलीफ में है। तो हर किसी को ये होना चाहिए कि यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता कर्मचारी आते हैं काम करने, सही तरीके से काम करें, गरीबों का भला के लिए आपको रखा गया, आप भला करें। ये बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं अधिकारी जागरूक होगा तो शायद ये भ्रष्टाचार रुकेगा। क्योंकि मुंबई से संतोष के साथ सुनील सुराड़,